Hello everyone. So today we are going to consider a few typical problems what I can say. तो इनको आपको समझ के चलना पड़ेगा बड़े केयरफुली, ठीक है। पहला सम, यस डेट कैन बी इजी वन, क्योंकि इसका अभी आपको आइडिया होगा। मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको चेक करते हैं। आपको क्या दिया है, 3 क्रिटिक रिव्यू बुक, odds in favor of a book they are 5:2, 4:3, 3:4 respectively for the 3 critics. What is the probability that majority are in favor? ऐसा सम आपने किया हुआ है पहले। आप क्या करोगे, ए इवेंट आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर लीजिएगा। ए इवेंट आपने एज्यूम करना है कि जो क्रिटिक ए है that is in favor of book, ठीक है। तो ए इवेंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, क्रिटिक ए इज इन फेवर। देन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रिटिक जो सेकंड क्रिटिक है इज इन फेवर। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड क्रिटिक सी इज इन फेवर। तो ऑड इन फेवर दे रखे हैं 5:2। तो ऑड इन फेवर का मतलब यहाँ पे क्या है, फेवर में होने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो है बुक के लिए अपना यस बोलेगा, इसके चांसेस क्या है 5/7, क्योंकि दीज आर गिवन ऑड्स इन फेवर। देन फॉर बी, ओके वो बुक की फेवर में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7। एंड फॉर सी आपके पास यहाँ पे क्या है, इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ बुक 3/7। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी मेजॉरिटी आर इन फेवर। यू नो मेजॉरिटी आर इन फेवर का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो तीनों ने वहाँ पे यस कर दिया या तीन में से कोई दो ने। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नाउ यू नो, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ABC प्लस, या फिर क्या होगा, एट ए टाइम कोई भी दो यस कर रहे हैं तो यहाँ पे सी ने मना कर दिया मान लीजिए, देन यहाँ पे बी ने मना कर दिया, एंड देन बच्चे यहाँ पे ए ने मना कर दिया। तो डेट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो आप यहाँ पे इनको आगे निकाल सकते हैं। तो डेट इज द प्रोबेबिलिटी डेट मेजॉरिटी आर गोइंग टू बी इन फेवर। तो डेट इज योर सम नंबर 1। प्लीज वेट। ये आपके पास यहाँ पे जो है ये आपका पहला सम यहाँ पे काउंट हो रहा है, जिसको आप अपने आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं पे इसमें आपको ऑड्स इन फेवर एंड मेजॉरिटी आर इन फेवर, इसका आपको आइडिया है, प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने किया था। एनीहाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन। अब ये जो चारों के चारों समय अगले वाले, इनको थोड़ा सा देख के चलिएगा, बिकॉज यहाँ पे इवेंट फॉर्मेशन भी देख के चलना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो आपको यहाँ पे जो दिया गया है, सेकंड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ बैग ए कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके फाइन, आपको यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम बात करते हैं। कोई बैग आपको दिया गया ए, तो बैग ए में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एंड देन बैग बी में आप लोगों को 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल दी गई। फाइन, 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग ए। एक बॉल आपने निकाल लिया बैग ए में से, 1 फ्रॉम बैग ए यहां से निकालेंगे, एंड 2 फ्रॉम बी, 2 निकलेंगे यहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट कितने निकालिए, 3 बॉल निकालिए, एक यहां से निकालिए, 2 यहां से निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने यहां पे क्या करना है, आउट ऑफ 3 जो 1 क्या है, नहीं 2 क्या है, ब्लैक है, एंड 1 क्या है, रेड। तो पहले तो ना सिचुएशन को एनालिसिस करके चलते हैं। देखो मेरे को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने 3 बॉल निकालनी है, ठीक है, वो 3 बॉल बाहर निकल रही है, एक यहां से 2 यहां से, वो भी फिक्स है कि यहां से एक ही निकलनी है, यहां से 2 निकलनी है। अब यहां पे एक बॉल यहां से 2 यहां से, तो जो एक बॉल यहां से निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, या तो रेड या फिर क्या निकलेगी, ब्लैक। दैट इज वेरी मच क्लियर है ना। तो आपके पास यहाँ पे इवन इवेंट क्या है, मान लो आपने क्या किया, रेड बॉल इज टेकन आउट, कहां से निकाली, फ्रॉम बैग ए। आपने एक बॉल ही निकाली ना यहां से, या तो रेड निकलेगी या फिर क्या होगी, E2, अब ब्लैक बॉल इज टेकन आउट। फ्रॉम बैग ए। अब बाकी 2 इवेंट आपके क्या होंगे, 2 बॉल मैंने यहां से निकालनी है, लेकिन वो 2 बॉल कैसे बाहर निकालनी है, अब ये चीज को चेक कर लेना। देखो जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी में क्या निकालना है, आई शुड हैव 2 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड, 2 ब्लैक एंड 1 रेड। मेरे पास ये इवेंट मेरे पास पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने रेड बॉल को बाहर निकाला,
अगर मैंने यहां से एक रेड बॉल को बाहर निकाला, अगर मैं यहां से एक रेड बॉल को बाहर निकाला तो रेड बॉल का जो आपके पास यहाँ पे रेड बॉल का रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गया। मतलब अब जो बाकी दो आप यहां से निकालेंगे वो दो आपको यहाँ पे ब्लैक निकालनी पड़ेगी। यहां से अब जो दो बॉल निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी? ब्लैक। तभी आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो अब आपके पास E3 क्या है? गेटिंग, या यहां पे क्या है? यू आर गोइंग टू हैव 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बी। या फिर क्या हो सकता है? अब अगर मैंने वहां पे ए में से ब्लैक बॉल को बाहर निकाला, अगर मैंने यहां से ब्लैक को बाहर निकाला, अगर मैंने यहां से एक ब्लैक बॉल को बाहर निकाला, तो मेरे को यहां से एक ब्लैक और एक रेड को निकालना पड़ेगा बाहर। ये देखो, 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम बी। देखो हुआ क्या, हमने बैग ए में से एक ही बॉल को निकाला, बैग बी में से मैंने 2 बॉल को निकाला। लेकिन जब मैं यहां पे कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? E1 और E3 का कॉम्बिनेशन बना देंगे। कारण जब मैंने बैग ए में से रेड को निकाला और यहां से 2 ब्लैक बॉल को, तो मेरे को ये प्रोबेबिलिटी यहां पे चाहिए, मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी, ये जो मेरे को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, मेरे पास वो वाला इवेंट यहां पे फॉर्मुलेट हो रहा है। तो मतलब ये दोनों इकट्ठे, ठीक है। और अगर मैं यहां से ब्लैक को निकाला, तो यहां से ब्लैक को निकालने का मतलब है यहां से मेरे को एक ब्लैक और रेड को निकालना पड़ेगा। तभी मेरे पास वहां पे ऑन द होल 2 ब्लैक और जो 1 रेड है उसका कॉम्बिनेशन मेरे पास यहां पे क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो मतलब E1 और E3 ये साइमल्टेनियसली चलेंगे, E2 और E4 ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहां पे क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3, E1 एंड E3, या फिर E2 एंड E4। अब इवेंट क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक बॉल यहां से निकालिए, 2 यहां से, कोई किसी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा वहां पे। तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E3, यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E4। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1? बैग ए में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? व्हाट इज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम हियर? 4 आउट ऑफ 9। ये क्या है? 4/9। तो इसको निकाल देते हैं। जो प्रोबेबिलिटी E1 है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? 4/9। प्रोबेबिलिटी E3 क्या आएगी? या वेट, प्रोबेबिलिटी E2 क्या आएगी? चलिए सीक्वेंस में ही चलते हैं। E2 का मतलब क्या है? गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी? अगर मैं बैग ए में से ब्लैक बॉल निकालनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5 आउट ऑफ 9। ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/9। ठीक है, याद रखिएगा इनका सम 1 होगा। ऐसे E3 और E4 जो भी 2 इवेंट है, अब इनको चेक करते हैं 1 बाय 1। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E3? E3 का मतलब क्या है? गेटिंग 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम बी। तो बैग बी में से अगर मैं 2 ब्लैक बॉल बाहर निकाली तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आफ्टर द अदर। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल निकाली तो मतलब क्या किया मैंने? 2 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन किया आउट ऑफ 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इट कैन बी 7C2 अपॉन टोटल कितनी है वहां पे? 10C2। दैट इज द वन थिंग। अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलोगे, अब जो NC2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? n इंटू n माइनस 1/2। तो 7C2 की वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू 6/2। और 10C2 की वैल्यू क्या आएगी? 10 इंटू 9/2। 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे कितना आएगा? आप चेक करो, 7 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 3। तो 3 2 6 3 3 9, ये 2 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7.15। अब जो बंदा इस काम के साथ कंफर्टेबल है डायरेक्ट कर पड़ते हैं, डायरेक्ट चल देंगे हम यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे करना क्या है? मेरे को प्रोबेबिलिटी E3 में क्या करना है? मेरे को यहाँ पे करना क्या है बच्चे? 2 ब्लैक बॉल को बाहर निकालना है। पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वहां पे? 7 आउट ऑफ 10। और जब दूसरा ब्लैक बॉल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? क्योंकि एक ब्लैक बॉल बाहर निकल गया तो अब एक कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आउट ऑफ क्या आएगा? 9। ये देखो, अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 3 3, यहाँ पे 2 5 10। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7.15। आई एम गेटिंग सेम थिंग देयर। मेरे को यहाँ पे सेम वैल्यू मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। फाइन। अब अगला काम यहाँ पे क्या है? नाउ E4 का मतलब क्या है? इन प्रोबेबिलिटीज को निकाल के बस वहां पे वैल्यू फिल करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी E4 का मतलब क्या है? गेटिंग 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल फ्रॉम बैग बी। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही। ओके, तो 1 ब्लैक 1 रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? या तो पहले ब्लैक देन रेड, या फिर रेड देन यहाँ पे क्या है? ब्लैक। तो दोनों केसेस को आपको लेके चलना पड़ेगा ना। ब्लैक रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? इसको चेक करो। पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 7/10। देन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/9, क्योंकि एक कम हो गया। देन प्लस
यहाँ पे क्या आएगा, रेड का प्रोबेबिलिटी 3/10 इंटू 7/9, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 21 42 अपॉन 90, मतलब 21/45। अगर आप इसको आगे भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल किया, ये आ गया 7/15, दैट इज द वैल्यू विद यू। नाउ ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी इज विद यू, आप चेक कर सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है। अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे वैल्यू फिल करिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E1 यहाँ पे क्या है 4/9, प्रोबेबिलिटी E3 मेरे पास यहाँ पे क्या है 7/15, प्रोबेबिलिटी E2 कितना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E2 5/9, प्रोबेबिलिटी E4 यहाँ पे कितना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E4, लेट यू चेक, प्रोबेबिलिटी E4 यहाँ पे क्या है 7/15। अगर कोई प्रोबेबिलिटी E4 को कॉम्बिनेशन के हिसाब से करना चाहता है तो वहां पे क्या करोगे, लुक मेरे को एक ब्लैक एक रेड बॉल निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3C1 इंटू 7C1, एक यहाँ से अपॉन 10C2, तो ये वैल्यू क्या आती है 3 इंटू 7, ये 10C2 का वैल्यू क्या है 10 इंटू 9 अपॉन 2, अभी आपको बताया था। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 3 21 इंटू 2 42, तो 42 अपॉन 10 इंटू 9 ये आ गया। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये हमने 3 के साथ कैंसिल कर दिया, एंड देन 2 7 14 2 5 10, तो यहाँ पे 7/15 अगेन यू आर गोइंग टू गेट। तो प्रोबेबिलिटी E4 चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल लो, चाहे आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो मतलब अब आपने करना क्या, बस इसको सोल्व करना, यू विल गेट आंसर देयर। तो यहाँ पे क्या आ गया 7 4 28 135 35 135, तो ये आपके पास यहाँ पे बच्चे फिलहाल के लिए वैल्यू बन रही है। और अगर आप यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड किया, इट इज ऑल बाय चांस कि यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू इक्वल टू 7/15 वंस अगेन। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 7/15 के इक्वल यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको मिल रही है। तो डेट इज द आंसर विद यू, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7/15 ही आ रही है आपके पास फिलहाल के लिए। फाइन, तो डेट इज द वे यू विल बी मतलब डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। अब चलते हैं आगे। सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट यू चेक। अ बैग कंटेन, आपको क्या दिया गया है, किसी बैग में 5 मार्बल्स दिए गए, 5 रेड मार्बल्स एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। फाइन, अ बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। 3 मार्बल्स आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 3 मार्बल आपने निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइन, अब इसको समझ के चलो। 5 तो क्या है, वहां पे रेड मार्बल है, एंड 3 वहां पे क्या है, ब्लैक मार्बल। आपने इनमें से 3 मार्बल्स को बाहर निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मिनिमम 1 of 3 इज ब्लैक। इन 3 में से कम जो एक है वो ब्लैक होना चाहिए। मिनिमम 1 of them इज ब्लैक। आपको दिया जो पहला है, पहला वहां पे रेड मार्बल है, जो पहला मार्बल है वो आपके पास वहां पे क्या, रेड। तो सोचो यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमारे पास यहां पे हम इवेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो इवेंट बन सकते हैं। मैंने कहा कि 3 मार्बल बाहर निकाले गए, उनमें से कम एक क्या है, ब्लैक है, और पहला हमेशा क्या है, रेड है। देखो अब क्या इवेंट हो सकते हैं, या तो आई कैन से कि मेरे पास यहां पे पहला क्या है, रेड मार्बल, ठीक है, पहला आपने रेड रखा, निकालने कितने 3, तो बाकी 2 क्या हो सकते हैं, रिमेंबर सेकंड भी रेड हो सकता है, थर्ड ब्लैक। कम से कम एक ब्लैक तो रखना ही रखना है, एक ब्लैक तो हो गई होगा। या फिर क्या हो सकता है, पहला रेड मार्बल निकाला, देन इट कैन बी ब्लैक एंड देन रेड कैन बी टेकन आउट। तो पहला रेड मार्बल तो आपने जो है वहां पे निकाला ही निकाला है, वो तो आपको क्लियर है। अब एक कम से कम ब्लैक भी रखना है, तो कम से कम एक ब्लैक रखना है, तो वो या तो यहां पे रख सकते हो या यहां पे, ठीक है। तो अगर ये ब्लैक आपके पास है यहां पे, तो बाकी क्या होगा वहां पे, रेड। या फिर अगर मैं कहता हूं मिनिमम 1 of them इज ब्लैक, तो आई कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी विद मी, आई कैन हैव 2 ब्लैक विद मी, और कोई पॉसिबिलिटी बनती, ठीक है। तो देखो मिनिमम 1 ब्लैक, मिनिमम 1 ब्लैक, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो मेरे पास अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ओके, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर।
तो आर आपके पास यहाँ पे क्या है, आर आप यहाँ पे कह सकते हो ड्रॉइंग अ रेड बॉल, सो रेड मार्बल, एंड देन बी आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे एक ब्लैक मार्बल को बाहर निकाला है, एंड नाउ वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, 3 marbles are taken out without replacement, तो it is now going to be, it is not going to be independent event. अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है क्योंकि आपके पास वहाँ पे काउंटिंग कम हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट वी आर मूविंग अहेड। ओके, हम यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, लिसन, अब यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट विल कम इन प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले रेड मार्बल, देन रेड व्हेन रेड वाज ऑलरेडी टेकन आउट, then black when 2 red they were taken out। अब चलेंगे आगे, यहाँ पे क्या आएगा, probability of red marble, then probability of black when red has been taken out, then probability of red when what, red and black they have been taken out, and then finally probability of red, then probability of black when red has been taken out, and finally black when red and black they both are taken out। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, लेट यू चेक नाउ। अब आपको पता ही है, पहला रेड मार्बल उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5 out of 8, दूसरे रेड मार्बल का क्या आएगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब यहाँ पे एक काउंटिंग कम होगी 4/7। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 3/6 है। अब चलते हैं यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ पे रेड मार्बल यहाँ पे 5/8, ब्लैक का क्या आएगा 3/7, क्योंकि एक काउंटिंग कम होगी, रेड बाहर निकाल दिया। अब रेड एंड ब्लैक दोनों बाहर निकल गए, अब यहाँ पे द्वार से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दैट इज 4/6, एंड फाइनली अब यहाँ पे रेड का प्रोबेबिलिटी फिर 5/8, ब्लैक के लिए आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 3/7, एंड अगेन अगर आप यहाँ पे बात करके चलेंगे ब्लैक, अब ब्लैक आपके पास यहाँ पे आप एक ब्लैक निकाल चुके हैं, तो एक अब आपके पास यहाँ पे रहेगा 2/6। बी केयरफुल होके, यहाँ पे आपके पास फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आर में तो आपके पास सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे RBB में यहाँ पे फर्क पड़ेगा, और रेड के बाद ब्लैक एंड ब्लैक, तो यहाँ पे काउंटिंग में फर्क पड़ेगा, कहीं वो सिमेट्री के चक्कर में मत रह जाना। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिएगा, यू विल सोल्व इट, एंड आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैल्यू मिल जाएगी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चाहते हैं। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस द फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपके पास आपने इवेंट फॉर्मुलेट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ आसान है। फाइन, तो वो आप अपने मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, चेक करिएगा। फोर्थ में 3 groups of children okay contain 3 girls 1 boy। ओके, आपके पास ना यहाँ पे 3 ग्रुप आपको दिए गए। ओके फाइन, तो 3 groups are given here। इसमें क्या है, पहला ग्रुप है उसमें 3 girls and 1 boy is there। जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या है, 2 girls and 2 boys। तो ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। ओके, और जो थर्ड है उसमें देयर इज 1 गर्ल चाइल्ड एंड देन 3 बॉयज। 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके, अब हर एक ग्रुप में से एक एक बच्चे का आपने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, 1 चाइल्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके, देन आगे क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड वन कंटेन्स 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो जो ग्रुप आपने फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, उसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज हैं, ये हमने यहाँ पे बात करके चलनी है। अब मेरी बात को समझ के चलना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने हर एक ग्रुप में से एक एक बच्चे को बाहर निकाला। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप 1 है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्रुप 2 है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्रुप 3 है। देखा, ये 3 ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे। फाइन, अब एक काम करते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है, उनमें से एक क्या चाहिए, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। हाउ दिस कैन बी डन, लुक व्हाट कैन हैपन, इट कैन बी लाइक, जो मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि मैंने यहां से गर्ल चाइल्ड का सिलेक्शन किया, क्योंकि 1 गर्ल 2 बॉयज, 1 बॉय फ्रॉम हेयर एंड 1 बॉय फ्रॉम हेयर। और इट कैन बी लाइक 1 गर्ल इज सिलेक्टेड फ्रॉम हेयर एंड बॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप। सेकंड केस ये हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, केस 3, यहाँ पे क्या होगा, अ गर्ल चाइल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम थर्ड ग्रुप। ओके, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, बॉयज दे आर बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम हियर। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो
कि ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स मेरे को दिए गए हैं। ये मेरे पास यहाँ पे पहला ग्रुप है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड ग्रुप है। नोटेशन थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे थर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो देखो अब ये इस तरीके चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने पहले ग्रुप में से एक लड़की का सिलेक्शन किया, तो क्योंकि पहले ग्रुप में से तो मैं G1 का मतलब है दिस गर्ल हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रुप 1, दिस बॉय हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रुप 2, तो यहाँ पे B2, दिस बॉय हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रुप 3, B3, देन दिस बॉय हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रुप 1, दिस गर्ल हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रुप 2, बॉय फ्रॉम ग्रुप 3, बॉय फ्रॉम ग्रुप 1, बॉय फ्रॉम ग्रुप 2, गर्ल फ्रॉम ग्रुप 3। अब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब आपकी यहाँ पे क्या होगी, देखो व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी गोइंग टू बी, पहला केस तो ये है, आई कैन हैव गर्ल फ्रॉम ग्रुप 1, बॉयज फ्रॉम सेकंड, 1 बॉय फ्रॉम ग्रुप 2, 1 बॉय फ्रॉम ग्रुप 3, देन इट कैन बी सेकंड वन यहाँ पे क्या है, B1, G2, B3, थर्ड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, B1, B2, G3, B1, B2, G3, एंड ऑल दिस हैव इंडिपेंडेंट इवेंट। ये आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब सुनो यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, G2, G3, पहले इनकी बात करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी G1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 1 ये रहा, इसमें गर्ल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 out of 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल चाइल्ड इन ग्रुप 2, ये क्या आएगा, 2 out of 4। What is the probability of getting a girl from group 3, थर्ड ग्रुप में यहाँ पे क्या, 1 out of 4। What is the probability of selection of a boy from group 1, 1 out of 4। Probability of B2, ये यहाँ पे कितना आएगा, 2 out of 4। And probability of B3, ये यहाँ पे क्या आएगा, a boy from third group, 3 out of 4। And now each and every value is with you, क्योंकि इवेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। What I can do now, I can write it to be probability G1, probability B2, probability B3, यहाँ पे probability B1, probability G2, probability B3 plus probability B1, probability B2 and probability G3, and that is enough to get it done. And now you know these are the values to be filled, so you can get your answer finally from here. Fine. So the main thing is the formation of this part. Okay. So be careful regarding notation part. नोटेशन आप यहाँ पे लिख के चलिएगा अपना प्रॉपर्ली कि जो B1 है, B1 रेफर टू बॉय फ्रॉम ग्रुप 1, B2 रेफर्स टू बॉय फ्रॉम ग्रुप 2, या आपके पास यहाँ पे क्या है, B3 रेफर्स टू अ सिलेक्शन ऑफ अ बॉय फ्रॉम ग्रुप 3। ऐसे चल रहा है आपका काम, ऐसे G1, G2, G3। तो ये आपको साथ में नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स इन अ प्रॉपर वे। फाइन, अब चलते हैं आगे। फिफ्थ है हमारे पास, यहाँ पे फिफ्थ को चेक करिए। व्हाट आर गिवन देयर, अ बैग कंटेन्स 3 white, 3 black and 2 red balls। फाइन, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 white, 3 black and 2 red balls। ओके, ये आपको यहाँ पर एक लॉट दे दिया गया फिलहाल के लिए। फाइन, अब सुनो यहाँ पे आगे। अब आपके पास अगला काम यहाँ पे क्या है, 1 by 1 3 balls आर टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। इनमें से 3 balls बाहर निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपको दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड इज रेड, What is the probability that third is red? तो मतलब ये जो 3 balls निकाली है, इनमें थर्ड रेड है। जो हमने 3 balls निकाली है, इनमें से थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या, रेड 1 है। तो आप इसको यहाँ पे कैसे करोगे, सुनो यहाँ पे। अब पहले तो हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस चेक करके चलते हैं। यहाँ पे व्हाट कैन हैपन, लुक, हमने यहाँ पे अगर ये व्हाइट और ब्लैक को अदर देन रेड की कैटेगरी में लेके चल पड़े तो बढ़िया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के इवेंट हैं। एक तो हम यहाँ पे कह देते हैं आर इवेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या है,
रेड बॉल इज टेकन आउट, ए इवेंट हम कह देते हैं अ बॉल अदर देन रेड वन, इज टेकन आउट। कारण क्या है, यहां पे हम अपना कैलकुलेशन वक्त थोड़ा सा बचा के चल रहे हैं, समझिएगा। यहां पे मैंने यहाँ पे 3 बॉल्स को बाहर निकाला, मेरे को पता है कि थर्ड बॉल मेरे को यहाँ पे रेड चाहिए ना। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी आई कैन कम अक्रॉस, यहाँ पे रेड ही रहेगी, इट इज गोइंग टू बी एंड इन रेड, फाइन, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। अब क्या हो सकता है कि अगर थर्ड बॉल यहाँ पे रेड है, हो सकता है कि दोनों बार मेरे पास यहाँ पे इवेंट ए एंड ए हो जाए, मतलब आई एम गेटिंग अ बॉल अदर देन रेड इन कलर राइट हियर, दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन विद मी, फाइन, ये हो सकता है। या फिर मेरे पास यहां पे क्या हो सकता है, आई कैन गेट अ बॉल अदर देन रेड इन कलर, बट रेड कलर बॉल यहां पे भी आ सकती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया कि जो रेड कलर बॉल है वो आपके सेकंड पोजीशन पे नहीं आएगी, उन्होंने तो आपको स्पेसिफिकली ये कहा है कि इट शुड बी ऑन थर्ड प्लेस, तो थर्ड तो हमने फिक्स किया है, बट रेड यहां पे फ्लक्चुएट कर सकती है बॉल, ठीक है। तो रेड कैन बी एट दिस पोजीशन, देन रेड यहां पे भी हो सकती है, एंड देन आई कैन गेट अ बॉल अदर देन दिस वन, फाइन। अब अगर किसी के माइंड में आता है कि यहां पे रेड क्यों लेके चले बच्चे, रेड बॉल ही सिर्फ 2 है वहां पे, तो मैं यहां पे थर्ड टाइम यहां पे रेड को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर किसी के माइंड में आता है कि ट्रिपल आर हम यहां पे क्यों लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ट्रिपल ए वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बॉल निकाले और थर्ड पोजीशन पे वहां पे क्या रेड है, तो मेरे पास पॉसिबल केसेस ये बनते हैं अगर बात करके चले। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नाउ, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास अभी यहां पे क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए आर, प्रोबेबिलिटी ए आर आर, प्रोबेबिलिटी आर ए आर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल अदर देन रेड। अब अदर देन रेड, रेड बॉल कितनी है, 2 है, ये कितनी है, 6 है, ये देखो 3 व्हाइट 3 ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी आएगी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/8, ये प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या आएगी 6/8। अगेन गेटिंग अ बॉल अदर देन रेड, बट बिकॉज दे आर मूविंग विदाउट रिप्लेसमेंट, नाउ नंबर ऑफ जो बॉल्स है दे आर लेस, 1 लेस, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब मान लो इनमें से मैंने एक बॉल निकाली, तो यहाँ पे कितने बचे, पहले 6 थे, अब यहाँ पे 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/7, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल, दैट इज 2 आउट ऑफ व्हाट 6। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, अदर देन रेड, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, चेक इट आउट, अदर देन रेड 6/8 फॉर अ रेड बॉल, यहाँ पे क्या आएगा 2/7, एक रेड निकाल दी, अब यहाँ पे एक और रेड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आउट ऑफ 6। फाइनली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 8, देन गेटिंग अदर देन रेड, यहाँ पे क्या आएगा 6 आउट ऑफ 7, एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे जो एक ही रेड बची है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 आउट ऑफ 6। तो दैट इज हाउ यू नीड टू वर्कआउट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आती है, नाउ दिस वैल्यू कैन बी इवैल्यूएटेड, दैट इज द आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर माना जाएगा, फाइन। तो दिस हैव बीन a bit complicated problem where you need to pay your attention in generating all these events, क्योंकि सब गेम यहाँ पे इवेंट का है और कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ पे मिस ना हो, बस ये आपके पास आपको समझ से समझाएगा, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं हो सकती, बहुत ही क्लियर सा आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यही जगह पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, जो आपके पास यहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम है, बाकी काम आसान ही है आपके पास, फाइन। तो दैट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। Hopefully you can do the problems concerned with such a category. Okay, thank you.